आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आदर्श चुनाव संहिता लगने के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद वह समस्तीपुर से अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे और वह भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है जिनकी उपाधि चोरी की जा रही है। अब राहुल गांधी जननायक बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्तीपुर से किया गया उद्घोष यह निश्चित रूप से एनडीए को मजबूत करेगा और एनडीए के जनाधार को एक महत्वपूर्ण फलक देगा। ग्रैंड अलायंस में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। आज अंतिम तिथि है नामांकन की, दूसरे चरण की। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे ही बयानबाजी चल रही है, पैसों का भी खेल हो रहा है। देखिए, अब ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति धन बल के हवाले हो रहा है, यह चिंता का विषय है। और कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक जो अल्पसंख्यक है और वह दल के दलित समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और माननीय राजेश राम जी निस्सहाय टाइप रूप से हैं, यह निश्चित रूप से राजनीति के बदलते दौर में चिंता का विषय है कि आखिर इस राज्य की राजनीति को कहाँ ले जाया जा रहा है। ग्रैंड अलायंस के गठबंधन के घटक दल की सहमति न बनना एक सवाल, लेकिन गठबंधन के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हो कांग्रेस जैसी पार्टी का और राहुल गांधी जी टुकटुकी लगा के देख रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का सबब लोकतंत्र के लिए। चिराग पासवान ने कहा है कि विधायक ही चुनते हैं मुख्यमंत्री कौन होंगे और जब हमारी जीत होगी तो विधायक चुन नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। इस स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चुनाव होगा तो चुनाव की सफलता की गारंटी है, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को होता है दल का। तो एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने भरे खुले मैदान में जिला में विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में हुंकार भरा है कि नीतीश है तो निश्चिंत है, नीतीश है तो निश्चय है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सवाल पर तो कोई मतभेद और मनभेद हो ही नहीं सकता। लेकिन अमित शाह के बयान भी तो मायने रखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अच्छा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब चुनाव लड़े तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो सफलता जब हुई तो एनडीए संसदीय दल का नेता चुनेगा कि नहीं, तो वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता आज भी भरोसा करती है और बीजेपी बिहार ने उसके बाद पोस्ट डाला कि नीतीश जी हैं तो विश्वास है, तो विश्वास और निश्चय की बुनियाद पर नीतीश कुमार जी हैं। रामकृपाल यादव ने कहा है कि महागठबंधन सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गठबंधन था, ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन सब आपस में ही लड़ मर रहे हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी राजनीति में एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो नई पीढ़ी की लड़ाई है। दानापुर जैसा सीट जहां रितलाल यादव जैसे दुर्दांत अपराधी को राष्ट्रीय जनता दल ने दोबारा टिकट दे दिया और रामकृपाल यादव जी वार्ड काउंसिलर से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया, तो दानापुर की जनता का जो जनादेश होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा भविष्य की राजनीति के लिए। क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं का वजूद बचेगा? क्या राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी भूमिका निभा पाएंगे या राजनीति के अपराध के मकड़जाल में दानापुर फंस जाएगा? इसलिए उन्होंने अपनी भावना जो व्यक्त की है वो तो गठबंधन के मामले में किया है, वो अलग विषय है। उससे भी बड़ा विषय है कि रामकृपाल यादव जी राजनीति में धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक हैं, वो कह रहे हैं कि सीधी लड़ाई नीतीश कुमार की, एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी से है हमारी, ग्रैंड अलायंस से कहीं लड़ाई नहीं है, ग्रैंड अलायंस कहीं दिखने वाला नहीं है। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में तीसरे कोण के महत्वपूर्ण पायदान हैं। अब उन्होंने अपना मूल्यांकन कैसे तय किया वो जाने, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो कि महागठबंधन के घटक दल में आपसी संघर्ष के चलते प्रशांत किशोर जी को लग रहा होगा कि पॉलिटिकल स्पेस मेरा क्रिएट होगा, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।